हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर 4 का जो बेसिकली चैप्टर ये क्लास 12 फिजिक्स का है। यहाँ करेंगे एक्सरसाइज के सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन की बात करते हैं। अ सर्कुलर कोयल ऑफ वायर कंसिस्टिंग, मतलब एन की वैल्यू आपको गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है, ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर है, कैरीज अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर। आपको आई की वैल्यू गिवन है, रेडियस की गिवन है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द कोयल। सर्कुलर कोयल है मतलब म्यू डॉट एन आई करेंगे, म्यू डॉट आई अपॉन 2 करेंगे। आई की वैल्यू गिवन है, रेडियस की गिवन है, वही नीचे आर रखेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स तो एन का मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आपको मैग्नेटिक फील्ड। लॉन्ग स्टेट बायर कैरिज इतना है, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड एट द पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द बायर। तो एक बायर से निकालना है मुझे कितनी दूरी पर, तो आपको कुछ नहीं करना है, म्यू डॉट आई। जब भी आपको लेंथ बायर की गिवन नहीं है, इसका मतलब क्या, वो इन्फानाइट होगा। तो इन्फानाइट के लिए हम क्या करते हैं, टू किया अपॉन साइन फाइव एंड साइन फाइव टू करते हैं, वही हो जाता है टू। इसकी वैल्यू किया अपॉन साइन फाइव एंड साइन फाइव टू। टू किया वैल्यू रखोगे, आई वैल्यू रखो, आर आपको गिवन है, जहाँ से होता है वो पॉइंट, जहाँ से बायर से डिस्टेंस होती है, रखे की वैल्यू रख के आ जाएगा आंसर। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज अ करंट। आपको आई की वैल्यू गिवन है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी एट अ पॉइंट 25 मीटर ईस्ट ऑफ दी वायर। वायर के ईस्ट में निकालनी है, तो आपको आई की वैल्यू गिवन होगी यहाँ से, और यहाँ से बी की वैल्यू गिवन होगी, तो यहाँ से आप मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हैं ये वाला फॉर्मूला लगा के, और यहीं से आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी मिल जाएगी। ऐसे लगा देंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा दो, ये आप डी एल और आर क्रॉस कर देना, बस आपको उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती हैं। अ हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन्स कैरीज, हमारे ऊपर से जो पावर लाइन जाती हैं, तार जाती हैं, उन्हीं की जो हमारा करंट है वो 90 एम्पेयर कहाँ से आती है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट 1.5 मीटर बिलो द लाइन। ठीक है, बस वो ये आपकी आर ये हो गई, ये आपको करंट गिवन, ये तीनों क्वेश्चंस में फॉर्मूला सेम लग रहे हैं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब बाहर कैरी मतलब फोर्स की वैल्यू आपको निकालना जो होती थी आई वी एल साइन थीटा, तो फोर्स अपॉन एल की वैल्यू निकालने मतलब आई इंटू बी बचा होगा। साइन थीटा आई की वैल्यू आपको गिवन है, साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, ये वाला फॉर्मूला लगाना, आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 से बात करते हैं। 3 सेंटीमीटर बाहर कैरिंग अ करंट, ठीक है। कैरिंग करंट कितना, एल की वैल्यू गिवन हो गई, आई की वैल्यू गिवन हो गई, प्लेस्ड इनसाइड अ सोलेनोइड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज दिस, व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द बायर। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा, फोर्स इक्वल आई वी एल, भी यहाँ से पता लग गया मुझे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड था, और इनसाइड ही सोलेनोइड की तो अंदर रख रही है करंट कैरिंग बायर, तो बात तो वही है, मैग्नेटिक फील्ड से यहाँ से मिल जाएगा, वहाँ आ जाएगा आपका मैग्नेटिक फोर्स आई वी एल, ठीक है। सब कुछ गिवन है। टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर्स ए एंड बी कैरिंग करंट्स, आपको दोनों की I1 I2 गिवन है, सेम डायरेक्शन सेपरेटेड बाई डिस्टेंस, मतलब आपको एक की वैल्यू गिवन हो गई। इंस्टीमेट द फोर्स ऑन अ 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर, 10 सेंटीमीटर वायर पर जो आपका फोर्स लग रहा है वो निकालना है, 10 सेंटीमीटर वायर पे। एस्टिमेट द फोर्स ऑन अ 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर ए, तो आपको एक की वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर वायर, तो वहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेना है। जैसे ही आपका मैग्नेटिक फील्ड आए, तुरंत आपको आई पता है, बी उसका निकाल लेना है, आई बी एल करेंगे 10 सेंटीमीटर है। पहले इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड वो किससे आएगा, दूसरे वायर से, दूसरे करंट से, वहाँ से निकाल लेना। म्यू डॉट आई करेंगे अपॉन 2a, तो यहाँ से उसका आएगा, आ जाएगा। जैसे यहाँ से आएगा तुरंत हम कर देंगे, यहाँ पर लगा देंगे, वही भी पैरेलल प्ले करते हैं ना यार, म्यू डॉट एन आई करते हैं, वहीं से आ जाएगा सिंपल। अ स्क्वायर कोयल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर कंसिस्ट, यही रह गया। अ क्लोजली बॉन्ड सोलेनोइड 80 सेंटीमीटर है, सोलेनोइड आपको
80 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। एल की वैल्यू गिवन है। हैज 5 लेयर्स ऑफ बैंडिंग टर्न्स ईच, तो मतलब 5 लेयर हैं 400 की, मतलब 2000 उसके टर्न्स हो गए। द डायमीटर ऑफ द सोलेनोइड, डायमीटर सोलेनोइड का गिवन है, मतलब रेडियस हो जाएगी उसकी 0.9 सेंटीमीटर। द करंट कैरिड, ये आपको गिवन है। तो बी इनसाइड द सोलेनोइड नियर इट्स सेंटर, तो म्यू डॉट एन आई करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स लेंथ गिवन है, यहाँ से मिल जाएगा। करंट आपको पता है, एन आई करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। स्क्वायर ऑफ कोयल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर कंसिस्ट ऑफ 20 टर्न्स, एन की वैल्यू पता लग गई, साइड की वैल्यू पता लगी, आंसर निकालेंगे एरिया, एरिया यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। कैरीज ए करंट ऑफ 12 एम्पियर, आई की वैल्यू यहाँ से पता लग गया। द कोयल इज सस्पेंडेड वर्टिकली एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कोयल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 degree with the direction of a uniform horizontal magnetic field of the magnitude 0.8 euro टेस्ला। बी की वैल्यू गिवन यहाँ से मिलेगी, आई की वैल्यू ये है, और एरिया निकालना है ना। क्या निकाला, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, एम बी, मतलब एन आई नीवा होता है, नीवा। तो एन की वैल्यू गिवन, आई की वैल्यू की, बी की एरिया निकाल लेंगे, एन आई साइन थीटा कर देंगे, साइन थीटा करो, क्योंकि टॉर्क होता है क्या, एम क्रॉस बी, एम बी साइन थीटा निकाल सकते हैं। एम की वैल्यू क्या होता है, आई ए, वहाँ से निकालेंगे, आंसर मिल जाएगा। 2 मूविंग कोयल मीटर्स आपको पता है, M1 M2 हैव द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। M1 M2 दो अलग अलग हैं, ठीक है। तो उसकी रेडियस कितनी, M1 की 2 मूविंग कोयल मीटर्स हैं, ठीक है। तो उसकी रेडियस, उसकी एरिया, उसका मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट आज दोनों के कांस्टेंट हैं। तो डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द करंट सेंसिटिविटी, मतलब आपको फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, के फाई देखो नीवा होता है ना, नीवा। तो यहाँ से सब कुछ अलग है, और ये आई है, और आई करंट सेंसिटिव नीचे हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं N1 I1 B1 ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। 5/I इज इक्वल एन नीवा, फर्स्ट केस में लगाओगे। सेकंड केस में आपको वोल्टेज, तो आई जगह आप क्या रख दोगे, B/R, तो बी 5/B हो जाएगा सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, और ये पहुंच जाएगा बी। लेकिन जो करंट सेंसिटिव होता क्या है, जो आपका डिफ्लेक्शन सोच होता है, it is defined as the deflection shows in a galvanometer when a unit current is passes through it, ये होता है। और वोल्टेज क्या होता है, जो भी हमारा वैन वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इज यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस इज अक्रॉस अप्लाइड अक्रॉस एंड्स, ठीक है। तो वो होता है हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी। एक चैम्बर में क्या कर रहे हैं, 11 क्वेश्चन में एक चैम्बर में क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ला रहे हैं, ये जो मेंटेन कर रहे हैं। एन इलेक्ट्रॉन इज शॉट इनटू द फील्ड विद स्पीड, आपको इलेक्ट्रॉन की स्पीड पता है, इलेक्ट्रॉन का मास पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, ठीक है। एक्सप्लेन वाई द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सर्कल नॉर्मली, क्योंकि यार फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि ये लगेगा और फोर्स लगेगा तो ऐसे कहीं कि घूम जाएगा, और घूम जाएगा तो आंसर मज़ा आ जाएगा। डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कल, कुछ नहीं करना, जो भी आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है QBB के इक्वल कर देना है। वहाँ से वेलोसिटी, रेडियस वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी और क्या ओमेगा और क्या है फ्रिक्वेंसी, टाइम पीरियड, सब कुछ निकाल सकती हैं। यहाँ तक कि आपको डिस्टेंस भी अगर सर्कमफ्रेंस सर्कल का पूछा जाता वो भी निकाल सकते थे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, यहाँ तो सिंपल रेडियस पूछा है यार, तुम बहुत कुछ निकाल सकता है। ऑब्टेन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट, फ्रिक्वेंसी पूछिए ना, नॉर्मल निकाल दो यार। डज द आंसर डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, देख लेना है, जो भी आंसर आ रहा है वो डिपेंड कर रहा है स्पीड, देख लेना। अगर फॉर्मूला में स्पीड का टर्म आ रहा है तो स्पीड पर डिपेंड करेगा, नहीं तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, अ सर्कुलर कोयल ऑफ 30 टर्न्स, मतलब एन की वैल्यू गिवन है, रेडियस की वैल्यू गिवन आगे, कैरिंग अ करंट ऑफ 6 एम्पियर इज सस्पेंडेड वर्टिकली इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, बी की वैल्यू गिवन, आई की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो द फील्ड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, आपको थीटा की वैल्यू गिवन आ गई विद दी। तो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द काउंटर टॉर्क दैट मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिवेंट द कॉल फ्रॉम टर्निंग, कोई बात नहीं, रिस्टोरिंग टॉर्क निकालना है। टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम नीवा, तो नीवा साइन थीटा कर दे रहे हैं, आपको सब कुछ गिवन है। नीवा मतलब एरिया यहाँ से निकाल लोगे, एक सर्कुलर कोयल है तो πr² कर देना है, यहाँ आ जाएगी उसकी एरिया, नीवा कर देना है, नीवा बनाना है, नीवा खड़ा करना है।
Would your answer change if the circular coil were placed by a planar coil of some regular shape that includes the same area? अगर आपकी एरिया चेंज नहीं हो रही है तो कोई चेंजमेंट नहीं आएगा टॉर्क में। यहाँ होती हैं हमारी सारी एक्सरसाइज की बहुत ही बेहतरीन से क्वेश्चंस। नाउ बात करती हैं नेक्स्ट। तो यहाँ तक होते हैं कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच।